आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मैं ना कोई नेता था, ना नेता हूँ, ना नेतागिरी करनी है। मुझे अपने आप में घमंड है, प्राउड है कि एक फौजी का बेटा हूँ। कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के कारण वो आदेश फॉलो नहीं हो पाए थे। उसको लेके मैंने 8 नवंबर 2022 को पहली पिटीशन मूव की, जिस पे हम काम 2016 से कर रहे थे। जब वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी का सर्वे करता है, उसके बाद प्रॉपर्टी अपने अधीन लेता है। वो बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ ऐसी हैं कि 1956 41 आर के तहत सर्वे नहीं हुआ, उसके बाद भी ले ली। धमकी देने का काम है, वो धमकी दे के मेरे हौसले को बढ़ाते हैं, ना कि घटाते हैं। जितनी धमकी देंगे उतने मेरे हौसले बुलंद हो रहे हैं। मेरा फ़र्ज़ है अपने धर्म की रक्षा करना। मेरे धर्म के बारे में बोले उसे मुँह तोड़ जवाब देना, उसी की भाषा में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इस प्रॉपर्टियों को किसी कारणवश, ये ठंडे बस्ते में पड़ी थी, वो खाली नहीं करा पा रहे थे। उन सब चीज़ों को याद दिलाने के लिए उसे मैंने लगाया था कोर्ट। जो हम चाह रहे थे एसपी गर्ग साहब की देखरेख में उन प्रॉपर्टियों का सर्वे हो, जो लोग उन प्रॉपर्टियों में बैठे हैं उनके कागज़ चेक किए जाएं। इसका मालिकाना हक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, है और अभी भी उनके पास रहेगा। जो हम काम है, जो हमें काम करेंगे, वो उन सब कामों को, उन वायदों को सरकार को याद दिलाना पड़ेगा, तभी सरकार काम करेगी उस पर। देखो, पहली बात तो यह है, धमकी देना उनका काम है। वो धमकी दे के मेरे हौसले को बढ़ा रहे हैं। इस धमकियों की परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ, मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ, और सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि शहीद का बेटा हूँ, शहीद का भाई हूँ। कभी एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि कभी सुअरों ने शेर का शिकार नहीं किया है, तो वो सुअर है, उन लोगों को सुअर की कैटेगरी में करता हूँ। आप मर्यादा वाली भाषा उपयोग कीजिए गुप्ता जी। आप एक अच्छे हिंदुवादी नेता है, लेकिन मर्यादा वाली भाषा। मैं मर्यादा वाली बात कर रहा हूँ, मर्यादा में रह के भाषा का यूज़ कर रहा हूँ, और जिस तरह वो भाषा का यूज़ करते हैं उस तरह किसी भाषा का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक मैंने कहावत कही है कि कभी भी सुअरों ने शेर का शिकार नहीं किया है। धमकी देने का काम है, वो धमकी दे के मेरे हौसले को बढ़ाते हैं, ना कि घटाते हैं। जितनी धमकी देंगे उतने मेरे हौसले बुलंद हो रहे हैं, ना कि क्या पूरा मामला है, हम जानना चाहेंगे किस बात को लेकर आपको धमकी मिली है। मामला ये है कि जब कांग्रेस सरकार ने इनके लिए दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी से ज़्यादा बेशकीमती, जिसकी एक प्रॉपर्टी की कीमत कई सौ करोड़ रुपए है। किसकी प्रॉपर्टी है? वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण करने के लिए वो सारी प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी थी, इलीगल अवैध तरीके से, जिनकी सबकी लीज खत्म हो चुकी है। और एक बार नहीं, जब विश्व हिंदू परिषद ने 3 बार हाई कोर्ट से केस जीता हुआ है उसके खाली कराने के लिए, और एक बार सुप्रीम कोर्ट से केस जीता हुआ है, उसके बावजूद भी कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के कारण वो आदेश फॉलो नहीं हो पाए थे। उसको लेके मैंने 8 नवंबर 2022 को पहली पिटीशन मूव की, जिस पे हम काम 2016 से कर रहे थे। उस पर हमें कामयाबी मिली। कामयाबी मिलने के बाद नेक्स्ट पिटीशन हमने फरवरी में। कामयाबी कैसी कामयाबी मिली आपको? उन सबको सर्वे के नोटिस हुए, कागज़ चेक करने के नोटिस हुए। जो हम चाह रहे थे एसपी गर्ग साहब की देखरेख में उन प्रॉपर्टियों का सर्वे हो, जो लोग उन प्रॉपर्टियों में बैठे हैं उनके कागज़ चेक किए जाएँ। किसके द्वारा सर्वे कराने के आदेश जारी किए गए? दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं मिस्टर एसपी गर्ग साहब। उनकी देखरेख में एक कमेटी बनाई गई हमारी पिटीशन के आधार पर भारत सरकार ने। उन्हीं की देखरेख में सर्वे के आदेश किया हाई कोर्ट ने। ये मुमकिन शायद इस मुद्दे को उन्होंने ज़्यादा, कांग्रेस सरकार ने महत्व नहीं दिया और बाकी संगठनों ने महत्व नहीं दिया। भाई, कांग्रेस सरकार में तो ज़मीनें मिली थी ना। आप कह रहे हैं 123 वोट की जो ज़मीनें हैं कांग्रेस सरकार ने दी थी, तो कांग्रेस कहाँ से महत्व देगी? और आपने क्यों लगाई फिर? मैंने इसलिए लगाई कि जब 3 बार दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश होने के बाद, एक बार सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के बाद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इस प्रॉपर्टियों को किसी कारणवश, ये ठंडे बस्ते में पड़ी थी, वो खाली नहीं करा पा रहे थे। उन सब चीज़ों को याद दिलाने के लिए उसे मैंने लगाया था कोर्ट तो में। दिक्कत क्या है? अगर 123 वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड के पास है, तो वो पहली बात तो वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये गलत है। लोग जो कहते हैं वक्फ बोर्ड एक भूमि माफिया है। वक्फ बोर्ड एक माफिया संगठन है भाई। वो आप एक बात बताओ, बहुत सारी प्रॉपर्टियों पे वक्फ बोर्ड ने इलीगल कब्जा किया हुआ है। 1956 की 41 आर के तहत जब वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी का सर्वे करता है, उसके बाद प्रॉपर्टी अपने अधीन लेता है। वो बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ ऐसी हैं कि 1956 41 आर के तहत सर्वे नहीं हुआ, उसके बाद भी ले ली प्रॉपर्टी। ऐसे तो हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा किया हुआ है, क्या वो सही है? वो भी गलत है। उन्होंने, भैया, हिंदुओं के मंदिर कहाँ कब्जा हुआ? मिल तो गया, राम मंदिर बन तो रहा है। राम मंदिर बन रहा है कोर्ट के आदेश से, समझे? वो राम मंदिर था, मिला नहीं, राम मंदिर था, है। अभी तो राम मंदिर बाकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, अभी वो भी उनसे लेंगे।
अच्छा, मथुरा काशी पहुंच गए, अभी 123 वर्ष की बॉडी जमीनों पे थे, अभी हम मथुरा काशी पहुंच गए। आपने कहा ना राम मंदिर मिल गया है, उसका जवाब दिया है मैंने। तो जो ये 123 वर्ष की बॉडी जमीन है, इसका मालिकाना हक किसके पास है? इसका मालिकाना हक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, है और अभी भी उनके पास रहेगा। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ले क्यों नहीं रही है? लेगी अब उनके लिए, जब कोर्ट के आदेश हुए हैं तो लेगी उनके लिए। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी उस पर पिटीशन दाखिल करने की? जरूरत पड़ गई कि उन प्रॉपर्टियों किसी एक पब्लिक हित में, है ना, जनता के हित के लिए, अच्छे काम के लिए यूज़ किया जाए। मतलब आप भी धर्म की राजनीति पर आ गए? मैं धर्म की राजनीति पर नहीं हूँ। क्या वो करें तो रासलीला, हम करें करेक्टर लीला, यानी कि वो कुछ करें वो सही है, हम करें वो गलत है। संगठन बैठे ना, बजरंग दल बैठे हैं, विश्व हिंदू परिषद बैठा हुआ है, तमाम हिंदू संगठन बैठे हैं, आप भी क्यों कूद पड़े? मैं इसलिए कूदा कि मैं एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। सबसे पहले मेरा फ़र्ज है अपने धर्म की रक्षा करना, मेरे धर्म के बारे में बोले उसे मुँह तोड़ जवाब देना उसी की भाषा तो में। अब हिंदुओं को दिक्कत क्या है? अब तो ठीक है, राम मंदिर भी बन रहा है, बीजेपी सरकार भी कई राज्यों में आ गई, बीच में अगर आ गई, मगर उसे जो हम काम है, जो हमें काम करेंगे, वो उन सब कामों को, उन वायदों को सरकार को याद दिलाना पड़ेगा, तभी सरकार काम करेगी उस पर। अच्छा, दिल्ली सरकार का फिर इसमें क्या रोल है? दिल्ली सरकार ने, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने 2018 में जैसे ये उनके बाप की प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को उठा के दे दी। फिर आप आमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो केजरीवाल, आपने साइड मैं कर रहा हूँ, केजरीवाल ने, आपने सुना है केजरीवाल ने क्या कहा है हमारे एलजी साहब के लिए और पीएम जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए? यानी कि मैंने आपसे क्या कहा, जब वो करते हैं तो सही है, जब मैं करता हूँ तो अमृत भाषा हो गई। वो कहता है कि किसी के बाप का नहीं, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी असभ्य और इतनी रफ लैंग्वेज यूज़ करना केजरीवाल को शोभा देता है? मुख्यमंत्री सरकार चाहती है कि 123 वर्ष बोर्ड की जमीन पर आपने पिटीशन दाखिल की है वो वापस हो। दिल्ली सरकार नहीं चाहती। दिल्ली क्यों सरकार नहीं चाहती? को वोट चाहिए, दिल्ली सरकार को मुसलमानों को वोट चाहिए, जबकि केजरीवाल, आप लोगों को हिंदुओं का वोट चाहिए। मैं ना कोई नेता था, ना नेता हूँ, ना नेतागी करनी है। मुझे अपने आप में घमंड है, प्राउड है कि एक फौजी का बेटा हूँ। भैया आप राष्ट्रीय हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष भी तो है ना? हाँ, अध्यक्ष हूँ, उससे पहले एक फौजी का बेटा हूँ, एक सनातनी हिंदू हूँ। तो सनातनी हिंदू के नाते आपने ये पिटीशन दाखिल की है, तो क्या आप इसमें, क्या गवर्नमेंट का साथ दे रही है आपका? गवर्नमेंट मेरा साथ दे रही है। गवर्नमेंट ने मेरी पिटीशन के आधार पर एक एसपी गर्ग साहब जो हाई कोर्ट से रिटायर है, उनकी देखरेख में कमेटी बनाई है, वो कमेटी सर्वे कर रही है, 10 अप्रैल को जवाब दाखिल करेगी अपना। अब धमकी किस चीज़ को लेकर के मिली है आपको? कि इसीलिए वक्फ बोर्ड के कुछ लोग हैं जो भू माफिया टाइप के, जिन्होंने उन प्रॉपर्टी को कब्जा किया, वो नहीं चाहते उनकी प्रॉपर्टी खाली हो। आप फिर वक्फ बोर्ड को भूमाफिया कह रहे हैं? मैं खैम कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड भूमाफिया था, है और है। मैं कहता हूँ भूमाफिया वक्फ बोर्ड है। दिल्ली का क्या प्रूफ है आपके पास? बाकायदा लेटर आया है मेरे पे। दिखाइए, एक बारी दिखाइए। ये बाकायदा लेटर आया है, बाकायदा जी, ताकि मैं कैमरे में भी दिखा सकूं। ये देख सकते हैं आप, ये लेटर है जो इनकी फोटोकॉपी इसके पास, ये बता रहे हैं सिमरन गुप्ता, हम नहीं कह रहे हैं, इनके द्वारा दिखाया जा रहा है कि ये उर्दू भाषा में है। ये इसमें इनको एक हिंदी में भी है इनका लेटर, क्लियर इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें दे रखा है, सिमरन गुप्ता, हमें तुम्हें कितनी बार मतलब समझाया कि सब करना बंद कर दो, पहले भी आपको पत्र भेजा, चेतावनी दी, मुस्लिम नेता और मौलाना के खिलाफ शिकायत और अदालती मुकदमे ऐसा करना बंद कर दो, आपके परिवार के साथ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तमाम तरह की इसमें दिखाना चाहूँगा, कई परिणाम हो सकते हैं, जल्दी भुगतना पड़ेगा, कई तरह की धमकी इसमें दे रखी है। और हिंदू नेता बनना बंद करें था, तेरे माता पिता और बड़े भाई को सोरों ने सरेआम मार डाला, इसी प्रकार आपका भी शीघ्र शरीर से सर अलग हो जाएगा। मतलब साफ तौर पर से कहें तो सर तन से जुदा वाली जो बात है वो सिमरन गुप्ता को धमकी द्वारा दी गई है, जो इन्होंने, फिर जब आपको धमकी मिली आपने क्या करा? मैंने पुलिस में रिपोर्ट की है, पुलिस ने रिपोर्ट एक्सेप्ट की है, उस पर जांच चल रही है, एफआईआर जल्दी हो जाएगी। और डीसीपी साहब ने कहा है, वैसे भी पहले भी धमकी मिली थी, उसके ब्याह पे मुझे दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दे रखी है और उस पर कार्रवाई चल रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है पुलिस अपनी जो कार्रवाई है पूरी करेगी। तो आप अकेले नेता हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? देखो, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड 123 प्रॉपर्टी को है, मेरी पिटीशन के अलावा शायद कोई पिटीशन अभी तक नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं दिल्ली के अंदर जो 123 वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है ये ज़मीनें दिल्ली वक्फ बोर्ड की नहीं है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर इन्होंने पेटिशन दाखिल की है। उसके जब इन्होंने पेटिशन दाखिल करी और जब सुनवाई चल रही है तो उसके बीच में इनको धमकी भरा खत मिलता, एक लेटर आता है जो उर्दू भाषा में और हिंदी भाषा में भी लिखा हुआ है, और इनको धमकी जाती है। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो पुलिस थी वहाँ पर लोकल पुलिस को इतला भी करते हैं, हालांकि इनको सुरक्षा भी मुहैया करा रखी है, सुरक्षा भी इनको मिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको धमकी मिली है। सिमरन जी क्या कहना चाहेंगे अंतिम में? अंत में यही कहना चाहूँगा कि वो धमकी देके मेरे हौसले को बढ़ा रहे हैं। मुझे इन धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी वो धमकी देंगे उतने ही मेरे हौसले बुलंद होंगे। और मैं जितने भी अपने, जो मेरे हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ बोलेगा, जो मेरे सनातन धर्म के ख़िलाफ़ बोलेगा, मैं उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दूंगा, कानून के दायरे में रहकर। सनातनियों को लेकर के तमाम हिंदू धर्म नेता या हिंदुवादी नेता संगठन भी चला रहे हैं, उठा भी रहे हैं, लेकिन आप अकेले क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? अपनी अपनी सोच है, मुझे अपने धर्म से प्यार है, अपने सनातन धर्म से प्यार है, मैं लड़ रहा हूँ। जो भी हैं, बहुत सारे बाकी संगठन भी काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। मुझे एक
अपने उसमें अपने आप को फ़ख्र महसूस होता है कि उनकी भाषा में उन्हें जवाब देना कानून के दायरे में रह के, और ये- आगे भी जवाब देता रहूँगा।